Hello student, today myself Alka Dhingra is going to teach you chapter 1, that is matter in our surroundings. फर्स्ट टॉपिक ये आता है कि व्हाट इज़ मैटर। आपको मालूम है मैटर क्या होता है? मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास, यानी कि मैटर वो चीज़ होता है कोई भी स्पेस ले लेता है और उसका मास होता है। जैसे हमारे आसपास जितनी भी चीज़ है, दीज ऑल और मैटर वो सब क्या होती है? मैटर होती हैं। आपको मालूम है जो क्लासिफिकेशन होता है मैटर का वो किस पे होता है? इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, जैसे अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, कॉल्ड पंच तत्व। आपको मालूम है और इसी की वजह से ये सारे जो इसको हमने 5 एलिमेंट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। और अगर हम इसको फिज़िकल स्टेट से मैटर को डिवाइड करें तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। और केमिकल कंपोजिशन पे करें तो हम उसे कैसे करते हैं? प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स के रूप में। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, और जो मिक्सचर्स होते हैं वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जैसे कि आपको मालूम है जब दो मिक्सचर्स को हम मिक्स कर देते हैं तो इतनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं कि हम उन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स वो होते हैं कि जिनको हम मिक्स तो करते हैं लेकिन वो हमें बिल्कुल क्लियरली विजिबल होते हैं कि वो कौन से दो ऐसे मैटर हैं जिनको हमने मिक्सचर में के रूप में मिक्स किया है। व्हाट आर द फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर? आपको मालूम है जितने भी मैटर होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? पार्टिकल्स। पार्टिकल्स आपको पता है जो होते हैं वो चीज़ होती है जिससे मैटर बने हुए होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, यानी कि बहुत वेरी टाइनी होते हैं ये। और जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स के, हैव अ स्पेस बिटवीन दैम, उनके अंदर स्पेस होती है। और ये क्या होते हैं? पार्टिकल्स जो मैटर्स के होते हैं कंस्टिट्यूसली ये क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। और जो ये पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे? मैटर इज़ अ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसके लिए हम एक एक्टिविटी शो कर रहे हैं कि आपने क्या किया, कुछ पानी लिया बीकर के अंदर और उसका लेवल को नोट कर लिया। अब आपने इसके अंदर क्या डाली? थोड़ी सी शुगर या सॉल्ट डाल दिया और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। किसकी हेल्प से? ग्लास रॉड की हेल्प से। तो जो सॉल्ट होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है किसके अंदर? पानी के अंदर। पर जो लेवल होता है वाटर का वो चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के वो किसके अंदर चले जाते हैं? जो स्पेस होती है पार्टिकल्स ऑफ वाटर के अंदर, उसके अंदर वो फिल हो जाते हैं। तो ये एक्टिविटी हमें ये शो करती है कि मैटर इज़ द मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हम आपको ये एक्टिविटी दिखा रहे हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। इसके लिए आपने ये एक्टिविटी आप देख रहे हो डायग्राम के अंदर कि 2-3 क्रिस्टल हमने किसके लिए? पोटेशियम परमैंगनेट के लिए किसके अंदर? 100 ml ऑफ वाटर का के अंदर, और उसके अंदर किसके अंदर डाल दिया? बीकर के अंदर डाल दिया। और फिर हमने क्या किया? जो 10 ml होता है इस सॉल्यूशन का लिया और उसे डिज़ोल्व कर दिया किसके अंदर? 100 ml ऑफ वाटर के अंदर। अब जो हमने जो 10 ml लिया था इस सॉल्यूशन को, उसको हमने किसके अंदर डिज़ोल्व कर दिया? 100 ml ऑफ वाटर के अंदर। और इस प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं कितनी बार? 5 to 6 टाइम्स। तो ये दिखाता है फिर एक्टिविटी कि जो फ्यू क्रिस्टल्स होते हैं जो पोटेशियम परमैंगनेट के, वो क्या होता है? कलर कर देता है किसको? लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर में। क्योंकि आपको मालूम है जो मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? क्रिस्टल के अंदर। और वो इतने छोटे छोटे होते हैं कि जब हम इन क्रिस्टल्स को वाटर के अंदर डालते हैं तो वो उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं और उसका कलर क्या कर देते हैं? वो चेंज कर देते हैं। अब हम क्या दिखाएंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके अंदर स्पेस भी होती है। उसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं? एक एक्टिविटी कर रहे हैं कि आपने कुछ पानी लिया बीकर के अंदर और उसका लेवल को नोट कर लिया। अब उसके अंदर आपने फिर वही शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन कर लिया और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया किसकी हेल्प से? ग्लास रॉड की हेल्प से। तो ये सॉल्ट जो होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है किसके अंदर? वाटर के अंदर। लेकिन जो लेवल ऑफ वाटर होता है वो चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्ट के वो किसके अंदर फिल हो जाते हैं?
पार्टिकल्स ऑफ वाटर के अंदर, क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, स्पेस होती है। तो ये एक्टिविटी हमें क्या शो करती है कि पार्टिकल्स जो मैटर्स होते हैं उनके अंदर स्पेस। एक्टिविटी हम ये दिखा रहे हैं उसमें कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं। कैसे? जैसे आपने कुछ पानी लिया बीकर के अंदर और उसके अंदर क्या करा, ड्रॉप डाल दिया ब्लू और रेड इंक के अंदर स्लोली अलोंग द साइड्स ऑफ बीकर के, तो उसको हमने थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया कि उसको हमने बिल्कुल अनटच रखा फ्यू आवर्स के लिए। थोड़ी देर में आप देखोगे कि जो इंक होती है वो स्प्रेड होने लग जाती है धीरे धीरे पूरे पानी के अंदर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है वाटर और इंक के अंदर। जब ये इंटरमिक्सिंग हो जाती है टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। उसको हम डिफ्यूजन प्रोसेस भी बोलते हैं। और ये पार्टिकल्स हमें ये दिखाता है एक्टिविटी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी हम ये शो कर रहे हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। कैसे? कि एक आपने आयरन नेल ले लिया और एक पीस ऑफ चॉक ले लिया और रबर बैंड ले लिया। अब आपने क्या किया, जो ट्राई करा उनको ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। तो आप ये देखते हो कि जो सबसे इजी होता है किसी चीज़ को ब्रेक करने के लिए वो क्या होता है, चॉक होता है। उससे कम इजी होता है ब्रेक करने के लिए वो रबर बैंड होता है। और सबसे डिफ़िकल्ट होता है ब्रेक करने में आयरन नेल। क्यों? क्योंकि ये सब क्या शो करते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं आयरन नेल के अंदर वो एक दूसरे के साथ इतने पास होते हैं और इतने हेल्ड टुगेदर होते हैं, एक दूसरे के चिपके हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, फोर्स होता है जो वो बहुत ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, रबर बैंड और चॉक के कंपैरिजन में। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता करता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मालूम है देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स। जो मैटर एग्जिस्ट करता है जो हमारे नेचर के अंदर वो 3 डिफरेंट स्टेट्स में करता है, जो आप पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपको मालूम ही है सॉलिड क्या होता है, वो ठोस चीज़ें होती हैं जिनके अंदर साउंड प्रोड्यूस होता है। लिक्विड आपको मालूम है एक तरह के तरल पदार्थ होते हैं। और गैस आप सबको मालूम होता है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स की आपको मालूम है क्या होती है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो हमेशा डेफिनेट रहती है और जो उनका वॉल्यूम होता है जैसे फिक्स रहता है। मतलब क्या हुआ, जो भी आपकी सॉलिड चीज़ होगी उसकी शेप को आप इजीली चेंज नहीं कर पाते हो और उनका जो वॉल्यूम होता है वो भी चेंज नहीं होता है। जो स्पेस होती है उनके पार्टिकल के बीच में वो क्या होती है, मिनिमम होती है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन पार्टिकल्स के अंदर वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और जो मूवमेंट होता है पार्टिकल का वो क्या होता है, मिनिमम होता है। और अगर इनको हम प्रेस करते हैं तो ये इजीली प्रेस नहीं हो पाता है, यानी कि ये क्या होता है, लीस्ट कंप्रेसिबल होते हैं। और जो इनके अंदर डिफ्यूजन जो मैंने बताया था, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जब पार्टिकल मूव करते हैं एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन के अंदर, उस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर जो डिफ्यूजन होता है वो लीस्ट होता है कि आप सॉलिड के अंदर किसी दूसरे मैटर को अगर मिक्स करना चाहोगे तो वो ईज़िली मिक्स नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। आपको मालूम है लिक्विड्स की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। जिस चीज़ के अंदर हम लिक्विड को डाल देते हैं वो उसी की शेप ले लेता है। जैसे आपको दूध पीना है, अगर दूध आप ग्लास में ले रहे हो तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, अगर आप कप में लेते हो तो वो कप की शेप ले लेगा, अगर बाउल में लेते हो तो वो बाउल की शेप ले लेगा। यानी कि उसकी जो शेप होती है वो कभी भी डेफिनेट नहीं होती है। और जो उनके अंदर स्पेस होती है वो इंटरमीडिएट होती है, ना कम होती है और ना ज़्यादा होती है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी इंटरमीडिएट होता है और जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होता है वो भी इंटरमीडिएट होता है। और ये भी लेस कंप्रेसिबल होते हैं, किसी लिक्विड को प्रेस करना इजीली नहीं होता है। और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन के, सॉलिड्स के कंपैरिजन।
नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। आपको मालूम है गैसेस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। गैसेस जो होती हैं वो होल स्पेस ऑफ द कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेती हैं, और जो स्पेस होती है इनके अंदर वो सबसे ज़्यादा होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी जो होता है इसके अंदर वो मिनिमम होता है, और जो मूवमेंट होता है पार्टिकल का वो मैक्सिमम होता है, और ये बहुत इजीली कंप्रेस हो जाती हैं। और जो रेट ऑफ डिफ्यूशन होता है वो लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। इस डायग्राम में हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सॉलिड होते हैं, आप देख रहे हो कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा चिपके हुए होते हैं। तो इसकी वजह से ही क्या होता है, इनके अंदर जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का वो मिनिमम होता है, और ये एक दूसरे के पास इतने अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं कि हम इन्हें ईज़िली कंप्रेस नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट में आप देख रहे हो जो लिक्विड होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं। इसकी वजह से इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मिनिमम होते हैं। पार्टिकल्स थोड़े थोड़े मूव कर पाते हैं, ऐसे नहीं कि वो फ्रीली मूव कर पाएँ, तो इसीलिए इनको हम थोड़ा बहुत ही क्या कर पाते हैं, कंप्रेस कर पाते हैं। और गैस के अंदर आप देख रहे हो जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्प्रेड आउट है, यानी कि बिखरे हुए होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मिनिमम होता है, और इनका जो मूवमेंट होता है वो मैक्सिमम होता है, और इसीलिए हम इनको क्या कर सकते हैं, इजीली कंप्रेस कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो होता है कैन मैटर चेंजेस इज स्टेट्स। हमें मालूम है कि जो वाटर होता है इट विज ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ 3 फॉर्म्स ऑफ स्टेट, दैट इज सॉलिड एज अ आइस, लिक्विड एज अ फैमिलियर वाटर एंड गैस एज अ वाटर वेपर। आपको मालूम है जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और जब लिक्विड में हीट करते हैं तो गैस में चेंज हो जाता है, और जब हम गैस को क्या करते हैं, कूल करते हैं, तो वो अगेन किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड के अंदर। और जब लिक्विड को कूल करते हैं तो वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, सॉलिड के अंदर। सिंपल सा एक एग्जांपल होता है कि जब हम आइस को हीट करते हैं तो वो चेंज हो जाता है वाटर के अंदर, और जब वाटर को हीट करते हैं तो वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, स्टीम के अंदर। और जब हम स्टीम को कूल कर देते हैं तो वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, वाटर के अंदर। और जब वाटर को कूल करते हैं तो वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, आइस के अंदर। यानी कि जो ये सब कितनी चेंजेस होते हैं, ये रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। व्हाट आर दीज रिवर्सिबल, यानी कि आइस विल बी चेंजेस इनटू अ वाटर एंड वाटर इज चेंजेस इनटू अ गैस। अगेन जब हम गैस को कूल कर देते हैं, कंडेंस कर देते हैं, इट विल अगेन चेंजेस इनटू अ लिक्विड एंड द लिक्विड चेंजेस इनटू अ आइस। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ अ टेम्परेचर, मतलब क्या जब चेंज होता है टेम्परेचर में तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये हम अभी पढ़ रहे हैं कि क्या होता है। फर्स्ट उसमें होती है मेल्टिंग फ्यूजन, और ये क्या चीज़ें होती हैं आपको मैं बताऊं। जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, किसके साथ, ग्रेटर स्पीड के साथ, और वो बिगिन कर देते हैं, मूव करते हैं फ्रीली। देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या होता है, जो सॉल्ट होती है वो मेल्ट हो जाती है, और वो किसके अंदर चेंजेस हो जाती है, लिक्विड के अंदर। तो जो प्रोसेस होता है मेल्टिंग का इज़ ऑल्सो नोन एज अ फ्यूजन। जो टेम्परेचर होता है जिसके अंदर सॉलिड मेल्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड आइस की होती है वो क्या होती है, 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। नेक्स्ट टॉपिक आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू चेंज द 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इस मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक्टिविटी करेंगे कि हमने क्या लिया, 150 ग्राम ऑफ आइस ली बीकर के अंदर, और उसके अंदर हमने क्या डाल दिया है, लैब थर्मोमीटर डाल दिया है, जैसे कि जो उसका बल्ब है उसके आइस के अंदर कांटेक्ट में आ जाए, जैसे मैं आपको इस डायग्राम में शो कर रही हूँ। अब हमने जो बीकर को था उसको गर्म करना शुरू कर दिया लो फ्लेम में। उसके बाद हमने टेम्परेचर नोट डाउन करना शुरू कर दिया, जब आइस क्या होती है, मेल्ट करना स्टार्ट कर देती है। और जब फिर हम उसको क्या करते हैं, टेम्परेचर को नोट कर लेते हैं जब ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू अ वाटर। अब इस तरह से हम सारे ऑब्जर्वेशन को क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं, जब तक कि ये जो सॉलिड फॉर्म होता है वाटर का, जब तक इसमें चेंज नहीं हो जाए लिक्विड स्टेट में। अब क्या करते हैं, जो ग्लास रॉड होती है बीकर के अंदर
और उसको हम उसके अंदर वाटर के अंदर हिलाने शुरू कर देते हैं कि जिससे वो बॉयल होने लग जाए। अब हम क्या करते हैं, केयरफुली थर्मोमीटर की रीडिंग लेते हैं जब तक कि जो वाटर होता है वो पूरा फुली वेपोराइज नहीं होता है। समझ में आ गया? अब हमने सारे ऑब्जर्वेशन नोट कर लिए, कंजर्वेशन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट और टू द गैसियस स्टेट। अब हमने उसमें क्या देखा कि जब हम टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो इंक्रीज़ हो जाती है, और ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं वाइब्रेट होना विद ग्रेटर स्पीड। तो जो एनर्जी सप्लाइड होती है बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, और जो पार्टिकल्स क्या होते हैं लीव कर देते हैं अपनी फिक्स पोजीशन को और स्टार्ट कर देते हैं मूविंग मोर फ्रीली, और एक ऐसी स्टेज आती है जब सॉलिड मेल्ट हो जाता है और वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जो टेम्परेचर होता है जिसमें सॉलिड मेल्ट हो जाता है टू बिकम अ लिक्विड एट दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग पॉइंट अभी मैंने आपको बताया था आइस का क्या होता है 273 केल्विन, और जो सेल्सियस में लिया जाए तो क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। आप अणु में जब सॉलिड मेल्ट हो जाती है तो जो टेम्परेचर होता है वो सेम रहता है। तो हम ये देखते हैं कि हीट कहाँ चली जाती है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब एक्सपेरिमेंट करते हैं हम मेल्टिंग का, तो जो टेम्परेचर होती है सिस्टम की वो चेंज नहीं होती है आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच, जब तक कि आइस मेल्ट नहीं हो जाती है। दिस हैपन इवन थ्रू वी कंटिन्यू हीट टू द बीकर। इस तरह से हमने देखा जैसे हीट एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है किससे, आइस से, विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। समझ में आ गया? तो जो मैंने अभी भी बता दिया था फॉर वाटर दिस टेम्परेचर कितना होता है 373 केल्विन और नथिंग। मैंने आपको अभी समझाया था जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो जो पार्टिकल होते हैं वो बिगिन हो जाते हैं मूव इवन फास्टर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, और जो लिक्विड होता है बिगिन्स टू बॉयल एंड चेंज इनटू अ गैस। बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना। जब लिक्विड बॉइल हो जाता है तो जो बल्क ऑफ द लिक्विड चेंज किसके अंदर हो जाती है, वाटर के अंदर। जो टेम्परेचर होता है एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और जो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है वो क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, यानी कि 273 प्लस 100। तो जो लेटेंट हीट होती है वेपोराइजेशन की, जो रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इज बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, चेंज ऑफ स्टेट होती है डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। इसमें हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी बताते हैं कि क्या लिया हमने, कुछ कैम्फर लिया या अमोनियम क्लोराइड लिया, उसको क्रश कर लिया और उसके अंदर हमने किस में डाल दिया, एक डिश के अंदर उसको डाल दिया। अब उसके ऊपर हमने क्या किया, एक फ़नल को उल्टा करके रख दिया डिश के ऊपर, और फिर उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, कॉटन लगा दी उसके ऊपर भी फ़नल के ऊपर, जिससे कि जो क्या हो स्टीम नहीं हो। और उसके बाद हमने धीरे धीरे उसको हीट करना शुरू कर दिया और उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। तो हमने देखा कि जो चेंज ऑफ स्टेट होता है वो डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइसा वर्सा होना शुरू हो जाता है। इसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोल जाते हैं। जैसे आपको मैंने इस फिगर में दिखाई दे रहा है, आता है इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस। क्या होता है कि हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब क्या होगा जब हम स्टार्ट करते हैं पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर, तो क्या होता है, क्या पार्टिकल्स पास आ जाते हैं या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो प्रेशर होता है वो चेंज करता है स्टेट ऑफ मैटर को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। इसके लिए हमने क्या किया कि आपने नाम सुना है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का, इसको हम अंडर हाई प्रेशर के अंदर इसको स्टोर करते हैं। फिर जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है गैसेस स्टेट्स में ऑन डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। दिस इज़ द रीज़न कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि प्रेशर और जो टेम्परेचर होता है वो डिटरमाइन करता है स्टेट ऑफ सब्सटेंस की, वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस।
तो यानी कि जब हम अप्लाइड करते हैं प्रेशर को गैस, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास आ जाते हैं और गैस किसके अंदर चेंज हो जाती है लिक्विड के अंदर। नाउ वी कैन लिक्विफाई गैस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। जो कंप्रेस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मैंने अभी बताया था आपको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। अगर ये रिड्यूस कर दे इसमें प्रेशर तो ये डायरेक्टली किसके अंदर चेंज हो जाती है, गैस के अंदर, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो known as a dry ice. नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटर कंजर्वेशन ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जो स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। जो स्टेट ऑफ मैटर है कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर प्रेशर्स। जैसे सॉलिड का हमने आपको पहले भी बताया था, बाय मेल्टिंग और फ्यूजन इट विल बी अ चेंजेस इनटू अ लिक्विड। और लिक्विड को जब हम हीट करते हैं या बॉयल करते हैं या वेपोराइज करते हैं तो वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, गैस के अंदर। इसी तरह से जब गैस को हम सब्लिमेशन करते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया, वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड इनटू गैस और गैस इनटू अ सॉलिड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जितने भी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं वो इंटर कन्वर्जेशन होता है उनके अंदर। What is the evaporation? The change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. Evaporation means जो भाप होती है आपकी, जब आप पानी को गर्म करते हैं स्लो उस पे फ्लेम पे, तो धीरे धीरे वो स्टीम बन के उड़ना शुरू कर जाता है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, evaporation बोलते हैं। जो evaporation होता है ये सरफेस फिनोमिना होता है। पार्टिकल्स होते हैं फ्रॉम द सरफेस क्या करते हैं, गेन करते हैं इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड चेंज इनटू वेपर स्टेट्स। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो इवेपोरेट को इफ़ेक्ट करते हैं। फर्स्ट जो होता है, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है, डिपेंड्स करता है किसके ऊपर, सरफेस एरिया पे, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे और विंड स्पीड पे। जितना इंक्रीज़ होगा सरफेस एरिया के अंदर उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। जितना टेम्परेचर में इंक्रीज़ होगा उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ होगा। जितना इंक्रीज़ होगी ह्यूमिडिटी के अंदर उतना ही डिक्रीज़ कर देगा वो रेट ऑफ इवेपोरेशन। इंक्रीज़ इन विंड स्पीड क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है रेट ऑफ इवेपोरेशन। नाउ हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। क्या होता है, जब हम ओपन वेसल में लिक्विड को रखते हैं इवापोरेट होने के लिए, तो जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और वो रीगेन हो जाती है एनर्जी तो लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। दिस एब्जॉर्प्शन जो एनर्जी का होता है फ्रॉम द सराउंडिंग मीन द सराउंडिंग कोल्ड, वो सराउंडिंग को क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। आपको मालूम है जब लिक्विड वेपोरेट होता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो ऑब्जर्व कर लेते हैं हीट को फ्रॉम द सराउंडिंग एंड इवेपोरेट, सो द सराउंडिंग्स बिकम कोल्ड। जैसे एग्जांपल, पीपल स्प्रिंकल करते हैं वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड में। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग इवेपोरेशन जो वाटर ऑब्जर्व होता है वो वाटर क्या करता है, हीट को ऑब्जर्व कर लेता है और जो हॉट सरफेस होता है उसे क्या कर देता है, कूल कर देता है। वियरिंग कॉटन क्लोथ्स इन द समर बिगन अस कीप अस कूल। क्यों? क्योंकि जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो हमारे स्वेट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं और जब ये सब स्वेट यानी कि जो पसीना होता है वो इवेपोरेट होने लग जाता है तो वो क्या करता है, जो हमारी बॉडी की हीट होती है उसको एब्जॉर्व कर लेता है और हमारी बॉडी को क्या करता है, कूल करता है। जब हाई एनर्जी होती है तो वाटर क्या होता है, इवेपोरेट करना स्टार्ट कर देता है। अगर मीडियम एनर्जी होती है वो पुल्ड बैक कर देता है उसको वाटर के अंदर, और लोअर एनर्जी हो तो वो कैसे रहता है, एज अ लिक्विड के अंदर होता है। तो इस तरह से सारे जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो रेट ऑफ इवेपोरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। हाउ इवेपोरेटिव कूलिंग वर्क्स क्या होता है कि देख रहे हो आप इसमें फिगर के अंदर कि जो वाटर होता है वो उसके अंदर जब होता है तो जो वार्म एयर होती है पहले हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है, लेकिन जैसे ही वाटर इवेपोरेट होना स्टार्ट करता है तो ये वार्म एयर क्या होती है, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है एज अ इवेपोरेशन प्रोसेस और उसके बाद जो हमारी बॉडी क्या हो जाती है वो कूल हो जाती है। थैंक यू। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. If there is any problem, ask me in online classes.